जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 60 क्वेश्चन देखेंगे जो दोस्तों आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान जो शासक था वह था मैसूर का। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैसूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह कौन सा है। तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों भारत का वह राज्य हो जाएगा आपका झारखंड। दोस्तों झारखंड से जो है झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए। और आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी जो था अफगानिस्तान का शासक था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अफगानिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा जो थी संस्कृत थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि संस्कृत सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है। तो वो हो जाएगा दोस्तों त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों बौद्ध धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा गुफाओं का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वो हो जाएगा आपका इब्राहिम लोधी। दोस्तों इब्राहिम लोधी जो था लोधी वंश का अंतिम शासक था, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा राव फूले ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्योतिबा राव फूले आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी। दोस्तों महावीर की माता जो थी वो हो जाएंगी आपके ऑप्शन बी यानी कि त्रिशला। दोस्तों त्रिशला जो है महावीर की माता थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक जो थे वो हो जाएंगे बहलोल लोधी। दोस्तों बहलोल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, यानी कि कौन सा है। भारत का पहला उपग्रह जो है वो हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन इस समय आपके पेपर में पूछ सकता है। हाल फिलहाल में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि अभी भारत और पाकिस्तान का वार चल रहा है, यानी कि लड़ाई चल रहा है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा का दो बार पार करती है। दोस्तों वो नदी हो जाएगी आपकी कांगो। दोस्तों कांगो आपके राइट आंसर हो जाएगी, यानी कि कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है कांगो नदी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो हो जाएगा वो हो जाएगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छांव देता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो हाथी उत्सव जो है वो मनाया जाता है जयपुर में। दोस्तों हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है।
वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो हो जाएगा आपका 5 वर्षों का। दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक हो जाएंगे आपके मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों मार्क जुकरबर्ग आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जुकरबर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस जो है, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेंट के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इंडिया डिवाइडेंट के लेखक जो हैं, इंडिया डिवाइडेंट के लेखक हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपके राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों आप इस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी 6 तारीख से लेके 10 तारीख तक, यानी कि आज 10 तारीख है। इस समय इंडिया और पाकिस्तान का वार चल रहा है और इसमें बहुत ही दिक्कतें भी आ रही हैं, इसलिए मैं थोड़ा लेट से वीडियो भी आ जा रहा है। तो आप चिंता मत कीजिएगा और बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। आपका एग्ज़ाम भी होगा तो इसलिए अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, लोक कला संग्रहालय कहाँ है? तो लोक कला संग्रहालय जो है वो है आपके लखनऊ में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस शहर से या फिर किस ज़िले से ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं गोरखपुर में ही रहता हूँ, तो आपका राइट आंसर भी गोरखपुर है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस शहर से या फिर किस ज़िले में रहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्गन। आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विद्युत बल्ब के अंदर जो है आर्गन भरी जाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आपका बेसबॉल। दोस्तों बेसबॉल जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को कब फांसी दी गई थी? तो तात्या टोपे को जो है सन 1859 में फांसी दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन 1859। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व एड्स दिवस जो है मनाया जाता है 1 दिसंबर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? दोस्तों हॉकी का जादूगर जो है वो हो जाएंगे आपके मेजर ध्यानचंद जी। दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी जो हैं हॉकी का जादूगर माने जाते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? तो वो हो जाएगी कोयल आपके राइट आंसर झारखंड की। दोस्तों झारखंड की जो है राजकीय पक्षी कोयल है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों नदियों का देश जो है वो कहा जाता है बांग्लादेश को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनएन की खोज किसने की थी? दोस्तों डीएनएन की खोज वाटसन और फ्रिक ने की थी। दोस्तों वाटसन और क्रिक ने की थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिक लिखा है। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों एक्सरे का आविष्कार रोनटजन ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितारा देवी का संबंध किससे है? इन चारों ऑप्शन में से सितारा देवी का संबंध किससे है? तो वो हो जाएगा कथक से। दोस्तों कथक एक नृत्य है, उसी से है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कथक से। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीजन। दोस्तों ऑक्सीजन है मुख्य कारण लोहे में जंग लगने का। अगला प्रश्न है,
दोस्तों रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों रिहंद बांध जो है वो है अभी उत्तर प्रदेश में। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से दिन विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? दोस्तों कौन सा दिन है जिस दिन हम विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 जून को। दोस्तों 14 जून को जो है विश्व रक्त दिवस मनाते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों छऊ वो हो जाएगा, छऊ आपका वो किस राज्य का है? तो वो हो जाएगा आपका झारखंड का। दोस्तों छऊ जो है झारखंड का लोक नृत्य है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो सबसे हल्की धातु जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि लिथियम। आपका अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? दोस्तों विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि धर्मपाल। दोस्तों धर्मपाल जी जो है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक हैं आपके धर्मपाल जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? दोस्तों स्पेस एक्स के संस्थापक जो हैं वो हो जाएंगे आपके एलन मस्क। दोस्तों स्पेस एक्स के संस्थापक हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलन मस्क आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचती है? तो वो हो जाएगा आपका, वो कितने समय में पहुंचती है? तो 8 मिनट में। दोस्तों पृथ्वी पर आने में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में जो है 8 मिनट का समय लगता है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप छोटे कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, यानी कि 9, 10, 11, 12 में ये सब बताई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो वो हो जाएंगे, जिसने भी दी थी वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि औरंगजेब ने दी थी। दोस्तों शिवाजी को इसने औरंगजेब ने दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो है आपके उड़ीसा राज्य में। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। अच्छे से याद रखिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो हो जाएगा शुक्र ग्रह। दोस्तों पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों ये आपके लिए प्रश्न है, भोर का तारा किसे कहते हैं? दोस्तों भोर का तारा किसे कहते हैं आप कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन भी नहीं लिखा है, आप कमेंट करके बताइएगा कि भोर का तारा किसे कहते हैं। आपका ऑप्शन ए, बी, सी और डी यहाँ पे रहेगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि भोर का तारा किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जो थे वो हो जाएंगे टॉमस स्माइथ। दोस्तों टॉमस स्माइथ आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर भी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? दोस्तों निकोटीन पदार्थ जो है वो पाया जाता है आपके तंबाकू में। दोस्तों तंबाकू में जो है निकोटीन पदार्थ पाया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा निकोटीन, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ इसको सुर्ती कहा जाता है, उसमें पाया जाता है निकोटीन पदार्थ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्तों मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक जो है वो कहा जाते हैं बालाजी बाजीराव को। दोस्तों बालाजी बाजीराव को जो है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा कौन सी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा जो है रुपया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? दोस्तों बताइएगा कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो वो हो जाएगा अशोक चक्र में जो है 24 तीलियां होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक चक्र में जो है 24 तीलियां होती हैं। आपका अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जो है जिस शहर को जाना जाता है वो शहर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। दोस्तों बेंगलुरु को आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले विकसित जो भारत का राज्य था वो बेंगलुरु है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगलुरु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपका 1885 में। दोस्तों 1885 में हुई थी, अच्छे से याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सेवक समाज की स्थापना जो है वो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले आपके राइट आंसर हो जाएंगे। और अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रखे थे जो आप कमेंट करके बताएंगे। तो उसमें से पहले बोल दिए थे और दूसरा ये है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? दोस्तों मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र जो है बनाए थे लियोनार्डो दा विंची ने। दोस्तों आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, लियोनार्डो दा विंची ने जो है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध पेंटिंग बनाया था। अगला प्रश्न है अमेरिका की खोज किसने की थी? दोस्तों अमेरिका की खोज करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे आपके कोलंबस ने। दोस्तों कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलंबस आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी जो है वो है आपके केरल राज्य में। दोस्तों शांत घाटी जो है केरल राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो आपका सिलेक्शन एकदम पक्का है दोस्तों, क्योंकि मैंने सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। पीडीएफ को और अच्छे क्वेश्चन को ढूंढ के लाना होता है, तो बहुत ही मेहनत लगता है। इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, अच्छे से। और सुनिएगा अगला प्रश्न, क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश कहा जाता है? तो दोस्तों क्रिकेट का जन्मदाता जो है वो देश हो जाएगा आपका इंग्लैंड। दोस्तों इंग्लैंड में जो है सबसे पहले क्रिकेट खेला गया था, इसलिए क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड देश को माना जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? दोस्तों सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो है वो हो जाएगा आपका बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समताप मंडल में। दोस्तों समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन का सूत्र होता है O3। दोस्तों O3 ओजोन का सूत्र होता है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों ये वीडियो मैं 2025 5वां महीना और 10 तारीख को बना रहा हूँ, जिस समय अभी इंडिया और पाकिस्तान का वार हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो अपने दोस्तों को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।